हाल ही में लाहौर की खुसूसी अदालत ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की FIA के इसी मुकदमे में अबूरी जमानत मंजूर की थी, जिसमें शहबाज शरीफ पर 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम लगाया गया है और जिसके हवाले से इमरान खान का दावा है कि ये ओपन एंड शट केस है, इसमें हर हाल में शहबाज शरीफ को सज़ा होनी थी। अदालत ने अपने तफसीली फैसले में लिखा कि यह बात नोट की गई कि इब्तिदाई तौर पर FIR में 25 अरब रुपए का जिक्र किया गया, बाद में FIR से कुछ शिकें ख़त्म करके उसे 16 अरब रुपए कर दिया गया। FIR के दूसरे पैराग्राफ में मुश्ताक चीनीवाला के खुफिया लेजर को सबूत के तौर पर पेश किया गया, मगर फिर ये दस्तावेज तहकीकात का हिस्सा नहीं बन सकी। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के बेनामी अकाउंट को खुलवाने और चलाने के इल्ज़ाम के हवाले से तहकीकाती अफसर ने महज ज़बानी शवाहिद जमा किए, जिसमें मुतनाज़ अकाउंट होल्डर्स और शरीक मुल्ज़िमान के बयानात भी शामिल हैं। शरीक मुल्ज़िमान ने यह दावा किया कि वो इन अकाउंट्स के बेनिफिशरी नहीं हैं और उन्होंने चेकबुक या दीगर दस्तावेजात पर दस्तखत रमज़ान शुगर मिल की इंतजामिया के दबाव पर किए। इन बयानात के अलावा 66 ऐसे अफराद के बयानात भी रिकॉर्ड किए गए जिनके चेक्स इन मुश्तबा अकाउंट्स में जमा हुए, मगर इनमें से किसी एक ने भी शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ बयान नहीं दिया। जहां तक शरीक मुल्ज़िमान के एतराफ़ी बयान का ताल्लुक है, ये एतराफ़ी बयानात पुलिस या FIA के सामने दिए गए। कानून शहादत के आर्टिकल 37 के मुताबिक ये बयानात शवाहिद के तौर पर काबिल कबूल नहीं हैं और ना ही दरख्वास्त गुजारों के खिलाफ इस्तेमाल हो सकते हैं। अदालत ने अपने फैसले में मज़ीद लिखा कि FIA ने 14 नवंबर 2020 को FIR दर्ज की, मगर 12 दिसंबर 2021 तक ज़िमनी चालान ही जमा नहीं कराया। FIR के मतन के मुताबिक ये इल्ज़ाम है कि एक सियासतदान ने पार्टी टिकट हासिल करने के लिए 14 मिलियन रुपए यानी 1 करोड़ 40 लाख रुपए का चेक ज़ाती तौर पर शहबाज शरीफ को दिया, मगर FIR में उस सियासतदान का नाम तक नहीं लिखा गया जिसने चेक दिया था और ना ही पैसों की अदायगी के इल्ज़ाम के हक में कोई सबूत रिकॉर्ड पर है। इसके अलावा FIR के मतन के मुताबिक मज़कूरा सियासतदान ने तहरीरी बयान नहीं दिया, ना ही उस सियासतदान को गवाह बनाया गया। तहरीरी फैसले के मुताबिक FIA ने अपनी इस कहानी के हक में अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में रिकॉर्ड किए गए मुबैना तौर पर असलम ज़ेब के बयान का हवाला दिया, जबकि उसी रिपोर्ट के सफ़ा नंबर 55 पर प्रोसिक्यूशन ने खुद इस बयान पर इन्हिसारी नहीं किया और दलाइल के दौरान FIA के स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने इस बात को तस्लीम किया। इसके अलावा असलम ज़ेब के बयान के मुताबिक उसने किसी भी तौर पर दरख्वास्त गुजारों यानी शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को नामजद नहीं किया। अदालत ने अपने फैसले में मज़ीद लिखा कि रिकॉर्ड के मुताबिक शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज 2 मरतबा यानी 18 दिसंबर 2020 और 8 जनवरी 2021 को जेल में FIA की तहकीकात में शामिल हुए। उस वक्त ये दोनों नैब के केस में गिरफ्तार थे। FIA की तहकीकाती टीम के जेल के दौरे के बाद FIA की तरफ से 5 महीने तक खामोशी इख्तियार कर ली गई, मगर जब दोनों दरख्वास्त गुजारों को नैब के केसेस में लाहौर हाई कोर्ट ने जमानत पर रिहा कर दिया तो FIA की तहकीकाती टीम ने कॉल अप नोटिस जारी कर दिया। बादियुन नज़र में इससे पता चलता है कि प्रोसिक्यूशन दरख्वास्त गुजारों को दोबारा गिरफ्तार करना चाहती थी। बादियुन नज़र में ये FIA की बदनीयती जाहिर करता है। अदालत ने अपने फैसले में मजीद लिखा कि FIA की तहकीकाती रिपोर्ट के पैराग्राफ नंबर 39 के मुताबिक 100 डिपॉजिटर्स तहकीकात में शामिल हुए, जबकि 64 के बयानात रिकॉर्ड किए गए और ये बयानात 67 करोड़ रुपए के डिपॉजिट से मुतालिक हैं, जबकि इल्ज़ाम 16 अरब रुपए का है। उनमें से किसी एक ने भी अपने बयानात में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज का नाम तक नहीं लिया, हत्ता कि उनके बयानात रिश्वत, किकबैक्स या कमीशन की तरफ इशारा तक नहीं करते। अदालत ने अपने फैसले में मजीद लिखा कि दरख्वास्त गुजारों की गिरफ्तारी से कुछ हासिल नहीं होगा। ये बात भी नोट की गई कि दरख्वास्त गुजार 27 जनवरी 2022 से अबूरी जमानत पर हैं और उन पर जमानत के गलत इस्तेमाल का कोई इल्ज़ाम भी नहीं है। 2 या 3 तारीखों के अलावा दरख्वास्त गुजार अदालत के सामने बाकायदगी से पेश हो रहे हैं। बादियों नज़र में करप्ट प्रैक्टिसेस, सरकारी हैसियत के गलत इस्तेमाल, किकबैक्स और कमीशन के इल्ज़ामात को ट्रायल के दौरान मजीद तहकीकात की ज़रूरत है। इस मौके पर इन इल्ज़ामात के ठोस शवाहिद दस्तियाब नहीं हैं। दोनों दरख्वास्त गुजार शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पहले ही इसी तरह के इल्ज़ाम का लाहौर की एहतसाब अदालत में सामना कर रहे हैं। ये तो था FIA के केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की जमानत कबल गिरफ्तारी का तफसीली फैसला, जिसमें केस के मेरिट्स पर सवालात उठाए गए हैं। हालांकि इमरान खान बार बार दावा कर रहे हैं कि इस केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को यकीनन सज़ा होनी थी और ये बात उन्होंने न्यूट्रल्स को भी बताई थी। मगर इस केस से पहले नैब के मनी लॉन्ड्रिंग और आमदनी से ज़ायद असासाजात केस में भी शहबाज शरीफ की गुज़िश्ता साल लाहौर हाई कोर्ट से जमानत मंजूर हुई थी। उस केस का भी इमरान खान हवाला दे रहे हैं और उस केस में 7 माह हिरासत में रखने के बाद अप्रैल 2021 में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया था और नैब आज तक कुछ साबित नहीं कर सका है। हालांकि शहबाज शरीफ इमरान खान की हुकूमत में 7 माह जेल में रहे। उस वक्त 27 सफ़ात पर मुश्तमिल जमानत के तफसीली फैसले में लाहौर हाई कोर्ट की 3 रुकनी बेंच ने लिखा था कि अदालत जमानत बाद गिरफ्तारी में आज़ादी के उसूलों पर आंखें बंद नहीं रख सकती। शहबाज शरीफ का केस मजीद इंक्वायरी का मुतकाजी है। उनके अकाउंट में TTs आने का कोई सबूत नहीं दिया गया और ना ही उनके खानदान के अफराद का उनके जेर किफालत होने का कोई ठोस सबूत फराहम किया गया। नैब के शहबाज शरीफ पर मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम को नाकाबिले तरदीद सच के तौर पर नहीं माना जा सकता। प्रोसिक्यूशन ने ट्रायल कोर्ट में 110 गवाहों की बुनियाद पर अभी शहबाज शरीफ के खिलाफ अपना केस कायम करना है। अदालती फैसले के मुताबिक
शहबाज शरीफ पर 26 करोड़ 90 लाख रुपए के असासों का इल्जाम तो लगाया गया, लेकिन कोई सबूत नहीं दिया गया। शहबाज शरीफ के ज़राए आमदनी साबित करने के लिए नैब ने कोई ठोस तफ्तीश ही नहीं की। इसके अलावा खुद नैब ने यह एतराफ़ किया कि शहबाज शरीफ पर किकबैक्स या नाजायज़ रकूम वसूल करने का इल्ज़ाम ही नहीं है, इसलिए नैब सबूत देने की जिम्मेदारी से बरी नहीं हो सकता। इल्ज़ाम साबित करने का सारा बोझ हमेशा प्रोसिक्यूशन पर होता है। इससे पहले फरवरी 2019 को लाहौर हाईकोर्ट ने शहबाज शरीफ को आशियाना और रमजान शुगर मिल केस में जमानत दी थी और यहाँ भी केस के मेरिट्स पर सवालात उठाए गए थे और नैब के किरदार पर तनकीद की गई थी। और फरवरी 2019 के जमानत के बाद भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत 2 साल से जायद रही, मगर नैब कुछ साबित नहीं कर सका। हमने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुताल्लिक नैब और FIA दोनों ही के केसेस में जमानत के तफसीली फैसले आपके सामने रखे हैं, जिसमें दोनों इदारों के इल्ज़ामात और उनकी नाकाफ़ी तफ्तीश और शवाहिद से मुताल्लिक संजीदा सवालात उठाए गए हैं। मगर इमरान खान बार बार दावा कर रहे हैं कि ये ओपन एंड शट केसेस थे और नैब आज़ाद था, अदालतें आज़ाद थीं, मगर इमरान खान कभी पाकिस्तान की अदालतों को आज़ाद कहते हैं, कभी उन पर तनकीद करते हैं, कभी नैब की तारीफ़ करते हैं, कभी बुराई करते हैं, मगर बरतानिया के अदालती और तहकीकाती निज़ाम की वो हमेशा तारीफ़ करते हैं। और उनकी हुकूमत ने शहबाज शरीफ और उनके बेटे सुलेमान शहबाज के खिलाफ मुल्क से बाहर यानी बरतानिया में भी मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात करवाई और वहाँ से भी उन्हें शहबाज शरीफ के खिलाफ कोई कामयाबी नहीं मिल सकी। हालांकि तहकीकात के दौरान पाकिस्तानी हुक्काम बराह रास्त बरतानवी हुक्काम से राब्ते में रहे और उन्हें मालूमात फराहम करते रहे। शहबाज शरीफ और सुलेमान शहबाज दोनों के अकाउंट्स फ्रीज करा दिए गए और फिर दोनों को क्लीन चिट मिल गई। और बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने 2 साल तक तहकीकात के बाद बरतानवी अदालत में बताया कि उन्हें ऐसे कोई शवाहिद नहीं मिले कि जिससे यह साबित हो सके कि शहबाज शरीफ और सुलेमान शहबाज ने मनी लॉन्ड्रिंग की है। इसी बुनियाद पर शहबाज शरीफ और सुलेमान शहबाज के फ्रीज किए गए अकाउंट्स भी बहाल कर दिए गए। ये वो केस था जिसने साबिका हुकूमत के एहतसाब के बयानिए को धचका पहुंचाया, बदनामी का बाइस बना, क्योंकि इमरान खान बार बार ये दावा कर रहे थे कि उनके अरबों डॉलर्स के शहबाज शरीफ के और नवाज शरीफ के बाहर असासे हैं, मगर कुछ साबित नहीं हुआ। फिर ये खबरें सामने आई कि इस केस के नताइज की वजह से साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान अपने करीबी लोगों से नाराज़ हो गए हैं और फिर 4 महीने बाद शहजाद अकबर ने बतौर मुशीर एहतसाब इस्तीफ़ा दे दिया, क्योंकि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान NCA से शहबाज शरीफ को क्लीन चिट मिलने पर शहजाद अकबर से नाखुश थे। मगर दिलचस्प बात यह है कि ये सब होने के बाद भी साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान शहबाज शरीफ के केसेस का बार बार हवाला दे रहे हैं, बैरून मुल्क अरबों डॉलर्स का दावा कर रहे हैं। माजी में भी बार बार ये दावा किया गया था कि शहबाज शरीफ के बरतानिया में 85 अरब रुपए के असासे हैं। अब तक जो नैब ने अदालत में तफसीलात पेश की हैं, 85 अरब रुपए से ज़्यादा के असासे शहबाज शरीफ और उनकी फैमिली के हैं। को 85 अरब रुपए की जो जायदाद है जो शहबाज शरीफ साहब की और उनके फैमिली की है बाहर। बहुत संगीन इल्ज़ाम है। 85 से 100 अरब रुपए का ज़ाहिर बहुत बड़ा अमाउंट है। अगर इन्होंने किया तो सारा पैसा वापस भी इन्हें पकड़ा भी जाए, मगर ये नंबर आया कहाँ से है एग्जैक्टली? नैब ने बताया है, आपने नैब को बताया है, क्या हुआ है? बिल्कुल, ये 85 अरब से ज़ायद के ही हैं, लेकिन ये जो मनी लॉन्ड्रिंग है इसमें कुछ अमाउंट वो है और फिर जो मनी लॉन्ड्रिंग के एवज़ आप असासे बनाए जाते हैं, क्योंकि इस केस के अंदर जो इल्ज़ाम है वो ये है कि जो असासे बनाए गए उस लॉन्ड्रेड मनी से बनाए गए, जो जिसकी वो सीड मनी थी। तो अगर आप उसमें शरीफ या शहबाज शरीफ फैमिली के एसेट्स देखें तो उनकी तो कीमत 85 अरब से काफ़ी ज़्यादा है। मगर अपनी ही हुकूमत में शहबाज शरीफ को बरतानिया से क्लीन चिट दिलवा दी और अब फिर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इसके अलावा बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने जब 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान के हवाले किए तो हमने अपने प्रोग्राम में उस वक्त के मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर से पूछा कि 1 हाइट पार्क तो हसन नवाज से खरीदा गया था, तो उनके हवाले से क्यों बरतानवी हुकूमत से राब्ता नहीं करते। हमने ये भी पूछा कि एवनफील्ड अपार्टमेंट्स के हवाले से तो बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी से बात करें, क्योंकि इसमें तो पाकिस्तानी अदालत का फैसला भी मौजूद है। तो शहजाद अकबर ने जवाब दिया कि वो इस मामले को परसू कर रहे हैं। एवनफील्ड में तो ये रहते हैं, अभी नवाज शरीफ साहब भी वहीं जाके रह रहे हैं, उसके ऊपर तो पाकिस्तान की कोर्ट का एक फैसला भी है। कम से कम आप उस पर नहीं कह सकते NCA को कि भाई आप देखें कि ये जब हसन नवाज ने खरीदा ये अपनी वेल्थ को एक्सप्लेन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। उनके ऊपर इतना कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, वहां क्यों नहीं लिख देते उनको? आपका टाइम भी बच जाएगा, पाकिस्तान भी आगे बढ़ेगा, पैसे भी वापस आ जाएंगे, क्योंकि आपने कहा आज के मैं तो चाहता हूं बस पैसे वापस आए। आपको किसने कह दिया कि हम ये परसू नहीं कर रहे? अगर आप परसू कर रहे हैं तो 1 साल के अंदर अंदर 190 मिलियन पाउंड का मसला हल हो गया, 4 महीने के अंदर अंदर फ्रीज से सेटलमेंट का मसला और पाकिस्तान को पैसे मिलने का हल हो गया। ये हसन नवाज का क्यों नहीं कर पा रहे हैं आप? जैसे मैंने अर्ज़ की, 2 चीज़ें हैं। एक ये है कि ये ऐसा नहीं है कि हम बाकी मामलात को परसू नहीं कर रहे, हम बिल्कुल परसू कर रहे हैं, लेकिन ये सेटलमेंट का मामला है। अगर किसी दूसरे केस में सेटलमेंट नहीं हो रही और उसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन हो रही है तो वो केस अलग होगा। तो मुझे इतना बता दें कि कम से कम, क्योंकि इल्ज़ाम बहुत इमरान खान साहब ने 300 अरब रुपए का हसन और हुसैन नवाज पर लगाया था और 85 अरब रुपए का शहबाज शरीफ पर लगाया था, कम से कम आपने ये लिखा है कि भाई ये इनके नाम है,
ये इनके पासपोर्ट नंबर हैं, जरा देख के बता दीजिए कि इनके बैंक अकाउंट्स में कितने बरतानिया में पैसे हैं और इनके नाम पर कितनी प्रॉपर्टीज हैं। इतना भी नहीं बता रहे कि ये सारी चीज़ें हम परसू कर रहे हैं। सारे के सारे एब्सकॉन्डर हैं, इश्तिहारी मुल्ज़मान हैं। इस वक्त अगर आप देखें तो दूसरा भी जो ख़ानदान है सुलेमान शहबाज, जिनसे मैंने आज उनकी काफ़ी जिक्र खैर किया, और उनके ऊपर भी है अली इमरान हैं, जिनके ऊपर आज भी मैंने पूछा कि वो कुछ नहीं कर रहे। तो ये तो पूरा खानवादा वहाँ पे है। तो आपको क्यों लगता है कि हमने ये चीज़ नहीं लिखी? इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मज़ीद अच्छी खबरें आएंगी। किसी स्पेसिफिक केस की बात नहीं है, यानी कि इस कम से कम 190 मिलियन पाउंड से उनका कोई ताल्लुक नहीं है शरीफ खानदान का, इस वाले 190 मिलियन से। नहीं, इस देखिए, इससे तो कोई, ये तो एक अलग केस है ना, उनके केसेस तो अलग से हैं। दावों के हवाले से हम बार बार शहजाद अकबर को प्रोग्राम में बुला रहे हैं, मगर वो जवाब नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इसके बाद भी तकरीबन 2.25 साल तक तहरीक इंसाफ की हुकूमत रही, मगर कुछ नहीं हुआ।